हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम शकील सर है और आप देख रहे हैं जीनियर शिक्षा यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में हम हिंदी सुलेख सीखेंगे, यानी हिंदी लिखने का प्रैक्टिस कराऊंगा। इसके लिए जो है ना, हम यहां से बुक से बोलेंगे और आपको क्या करना है, मेरी आवाज को सुन करके अपनी कॉपी में लिखना है। तो आप जो है ना, अभी इस क्लास को रोक दीजिए और कॉपी और पेन लेकर बैठ जाइए, ठीक है? क्योंकि हम यहां से बोलेंगे और मेरी आवाज को आपको सुन करके लिखना होगा, ठीक है? तो आज हम आपको लिखना सिखाएंगे बिना मात्रा वाले वाक्य को। कौन सा? बिना मात्रा वाले वाक्य, ठीक है? तो इसको आप अच्छे से ध्यान से सुनकर लिखिएगा। ये जीरो लेवल से होगा, ठीक है ना? बिल्कुल जीरो लेवल से आपको हम लिखना सिखा रहे हैं। ये हमारा फर्स्ट क्लास है। कौन सा क्लास है? ये फर्स्ट क्लास है, ठीक है? तो आप जो है ना, आज से रेगुलर देखिएगा और ध्यान रखिएगा। दो हमारा सेशन चालू हुआ है। कल एक सेशन जो चालू हुआ था हिंदी पढ़ने का, ठीक है, जिसमें हमारा पहला क्लास हुआ है हिंदी का स्वर पढ़ना। अगर उस क्लास को आप नहीं देखे हैं तो सबसे पहले आप उसको देख लीजिए, ठीक है? और आज से जो हमारा न्यू सेशन चालू हो रहा है हिंदी लिखने का, जिसमें हम बिल्कुल जीरो लेवल से बिना मात्रा वाले वाक्यों को जो है ना बोलेंगे, जिसमें 2 अक्षर वाला, 3 अक्षर वाला और 4 अक्षर से बने वाक्य होगा, ठीक है? और ये जो है ना, एक दिन गैप करके मिलेगा। एक दिन आपको हिंदी पढ़ने का क्लास मिलेगा तो उसके अगले दिन आपको हिंदी लिखने का, यानी एक दिन गैप करके हम क्लास देंगे, ठीक है? और हिंदी के साथ साथ आपको इंग्लिश और मैथ दोनों क्लास, वो भी दोनों गैप करके मिलेगा। एक दिन हिंदी का इंग्लिश का मिलेगा तो उसके अगले दिन मैथ का क्लास मिलेगा, ठीक है? यानी आपको हम कोशिश कर रहे हैं कि एक दिन में 2 क्लास देने का, ठीक है? और एक क्लास जो होगा लगभग 6 बजे के आसपास में अपलोड होगा शाम में, और एक रात में जो है ना लगभग 8 बजे के आसपास में क्लास अपलोड होगा। तो आप लोग क्लास को करने के लिए रेडी रहिएगा, ठीक है? तो चलिए आज की इस क्लास को हम शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले आज की इस क्लास को कर दीजिए लाइक, क्योंकि आप जो है ना क्लास को देखने के बाद भूल जाते हैं। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में जो बेल आइकन दिख रहा है ना, उसको ऑल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हम जब भी क्लास अपलोड करेंगे तो वो जो है ना आप तक पहुंचता रहेगा। और हाँ, आप जो है ना, हमारा दोनों सेशन चल रहा है उसको रेगुलर देखिएगा। मैं कसम से कहता हूं और गारंटी के साथ कहता हूं, आपको हिंदी पढ़ना और लिखना दोनों सिखा दूंगा। और साथ में जो इंग्लिश का चल रहा है और मैथ का चलेगा उसको भी आप रेगुलर देखिएगा। आपको हर चीज आपको पढ़ना और लिखना सारे कुछ आपको इस चैनल पे सिखा दूंगा। तो चलिए आज की इस क्लास को हम शुरू करते हैं। और हाँ, आप जो है ना क्लास को लास्ट तक जरूर देखिएगा और ध्यान से सुनकर अपनी कॉपी में लिखिएगा। और लास्ट में जो है ना, जो यहाँ पे हम बोलेंगे उसका स्क्रीनशॉट आपके मोबाइल पे ही हम सामने शो करेगा, उसको देख करके आप सही कर लीजिएगा, ठीक है? तो चलिए अब लिखना शुरू कीजिए। तो पहला वाक्य है जय उठ। क्या लिखना है? जय उठ। लगातार आप लिखिएगा, ठीक है? कॉपी पे जय उठ लिखिए आप, जय उठ। तो देखिए यहाँ पे हम एक थोड़ा सा एक वाक्य बता देते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है? जय उठ। ध्यान से सुनना है। जय उठ अलग अलग देखिए, जय उठ ये 2 शब्द है, एक साथ लिख दीजिएगा अलग अलग, तो ये आपका वाक्य बन जाएगा। जय उठ। देखिए यहाँ पे जय उ, छोटी यू की मात्रा का उच्चारण हो रहा है। फिर यहाँ पे तो ये आपका वाक्य बन गया जय उठ, और यहां पे पूर्ण विराम दे दीजिएगा जहां पे खत्म होगा, ठीक है? और फिर जो नेक्स्ट वाक्य हम बोलेंगे यहां से शुरू होगा, ठीक है? जहां खत्म होगा वहां पे पूर्ण विराम दे दीजिएगा, ठीक है? और फिर ये जो है ना, मान लीजिए आपका ये कॉपी हो गया, ठीक है? ये कॉपी हो गया और आपका ये लाइन हो गया, ठीक है? जैसे यहां पर आप लिख देंगे और यहां तक लिख देंगे, जहां पे आपका खत्म हो जाएगा तो फिर इसके जस्ट नीचे यहां से आप लिखना शुरू कीजिएगा, या एक लाइन छोड़ करके आप लिखिएगा। ये अपना सुविधा अनुसार आप देख लिखिएगा, ठीक है? चलिए अगला वाक्य है घर चल। क्या है वाक्य अगला? घर चल। लिखिए आप फटाफट, घर चल।
देखिए, अगर मेरे जो समय दिया हुआ रहेगा बोलते समय, वो अगर उस समय आप नहीं लिख पाते हैं तो क्या करना है, इस क्लास को स्टॉप कर देना और जब लिख लीजिएगा तो फिर इस क्लास को आगे शुरू कीजिएगा। ठीक है, क्या है, घर चल, क्या लिखना है, घर चल। लिखिए अब फटाफट, घर चल, क्या है, घर चल। लिखिए अब फटाफट, घर चल। क्या आपने लिख लिया? चलिए, जो लिख लिए आप तो पूर्ण विराम दे दीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला आपको लिखना है डर मत। क्या लिखना है, डर मत। लिखिए अब फटाफट, डर मत। ध्यान रखिएगा, ऐसा क्लास आपको कहीं नहीं मिलेगा। पूरे YouTube पे आप खोज लीजिएगा ना, जैसे हम एक सेशन चालू किए ना आपको लिखना सिखाने का, सुलेख, हिंदी सुलेख यानी हिंदी इमला, ऐसा क्लास आपको कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है, तो आप फटाफट, जो आपको ये अवसर मिल रहा है, आपको ये मौका मिला है हिंदी लिखने का, तो इसका आप ध्यान से क्लास कीजिएगा। ठीक है, डर मत। क्या आपने लिख लिया, डर मत, तो पूर्ण विराम दे दीजिएगा लास्ट में। ठीक है, चलिए अगला आप शब्द लिखना आपको, फल मत चख। देखिए ये 3 शब्द है, ठीक है ना, फल मत चख। बस इसको अलग अलग साथ में लिख दीजिएगा, आपका वाक्य बनकर तैयार हो जाएगा। जैसे यहां पे हम लिखे ना, जय उठ, 2 अक्षर वाला, 2 शब्द वाला है, तो जय उठ, तो क्या आया है अगला, फल मत चख। तो तीनों को एक साथ लिख दीजिएगा, लास्ट में पूर्ण विराम दे दीजिए। ठीक है, चलिए, क्या आपने लिख लिया, फल मत चख? क्या आपने लिख लिया, फल मत चख? लिखिए अब फटाफट, फल मत चख। क्या है, फल मत चख। लिखिए अब फटाफट, फल मत चख। लिखिए अब फटाफट, फल मत चख। तो चलिए अगला शब्द लिखना है, बस पर चढ़। क्या लिखना है, बस पर चढ़। लिखिए अब फटाफट, बस पर चढ़। ढ आ रहा है ना, देखिए चढ़, इस तरह से आप लिखिएगा, च ढ, और यहां पे बिंदी दीजिएगा। ठीक है, देखिए यहां पे आपको हम एक चीज क्लियर कर देते हैं। देखिए ड और ढ, ठीक है, ये जो 2 अक्षर है, इसके नीचे जो है ना बिंदी लगता है, और ये कब लगता है, जब शब्द के, देखिए यहां पे, जब ये दोनों अक्षर के नीचे बिंदी तब लगेगा जब किसी शब्द में इन दोनों में से कोई भी अक्षर या तो बीच में रहता है या लास्ट में रहता है। तो इन दोनों के बीच में, दोनों में से कोई भी आता है तो इसके नीचे जो है ना इस तरह से बिंदी दीजिएगा। ठीक है, जैसे यहां पे दिया गया है और यहां पे लास्ट में। ठीक है, अगर शुरू होता है कोई भी शब्द इन दोनों से तो वहां पे आप बिंदी मत दीजिएगा। ठीक है ना, जैसे, ठीक है ना, जैसे यहां पे देखिए ड और र, डर, यहां पे क्या है, बिंदी नहीं दिया जाएगा। जैसे यहां पे देखिए ज और जड़, देखिए यहां पे बिंदी आ गया। मतलब इन 2 अक्षर है ना, ये 2 अक्षर जो है ना किसी शब्द में यदि बीच में रहता है या लास्ट में रहता है तो उसके नीचे जो है ना आपको बिंदी देना पड़ेगा, तभी आपका वाक्य शब्द जो है ना सही होगा। अगर ढ और ड से कोई शब्द शुरुआत होता है तो उसमें बिंदी नहीं देना है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए, क्या आपने लिख लिया, बस पर चढ़? लिखिए अब फटाफट, बस पर चढ़। क्या आपने लिख लिया? अगर आपने लिख लिया तो पूर्ण विराम दे दीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला आपको लिखना है, खत पढ़कर घर चल। खत पढ़कर घर चल, खत पढ़कर घर चल। पहले आपको ध्यान से सुनना है, इधर उधर मत कीजिएगा आप, बिल्कुल शांत जगह पे आप बैठिए। ठीक है ना, अगर आपको शोरगुल है तो वहां से आप किसी शांत जगह पे चले जाइए जहां पे कोई डिस्टर्ब करने वाला आपको नहीं हो, सिर्फ आप और हम जो बोल रहे हैं बस इसको, आवाज को सुनकर आप लिखिए। ठीक है, तभी आप अच्छे तरीके से लिख पाइएगा और पूरे फोकस के साथ, ध्यान से। ठीक है, खत पढ़कर, पढ़कर देखिए एक में लिखिएगा, 4 अक्षर वाला शब्द है, पढ़कर, खत पढ़कर घर चल। खत पढ़कर घर चल। लिखिए आप फटाफट, खत पढ़कर घर चल। अगर आपने लिख लिया तो लास्ट में पूर्ण विराम दे दीजिएगा। चलिए अगला शब्द है, छत पर मत चढ़। देखिए ये 4 अक्षर है, चारों अलग अलग उच्चारण हो रहा है। ठीक है ना, छत पर मत चढ़।
छत पर मत चढ़। लिखिए अब फटाफट, छत पर मत चढ़। क्या आपने लिख लिया? छत पर मत चढ़, छत पर मत चढ़, छत पर मत चढ़। लिखिए अब फटाफट, छत पर मत चढ़। तो चलिए आगे आपको लिखना है, टब रखकर जल भर। देखिए टब रखकर, रखकर जो है ना 4 अक्षर वाला शब्द है, एक में लिखिएगा, ठीक है। टब रखकर जल भर, टब रखकर जल भर। क्या आपने लिख लिया? टब रखकर जल भर। लिखिए अब फटाफट, टब रखकर जल भर। अगर आपने लिख लिया है तो पूर्ण विराम आप दे दीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला वाक्य आपको लिखना है, अमन उठ, अमन उठ। लिखिए आप फटाफट, अमन उठ। क्या आपने लिख लिया? अमन उठ। क्या लिखना है? अमन उठ। तो अगर आपने लिख लिया है तो पूर्ण विराम दे दीजिएगा। चलिए अगला वाक्य आपको लिखना है, नल पर चलकर टब भर। नल पर चलकर, चलकर जो है ना 4 अक्षर वाला शब्द है, इसको एक साथ लिखिएगा, ठीक है। नल पर चलकर टब भर, नल पर चलकर टब भर। क्या लिखना है? नल पर चलकर टब भर। लिखिए अब फटाफट, नल पर चलकर टब भर, नल पर चलकर टब भर। क्या आपने लिख लिया? नल पर चलकर टब भर। लिखिए अब फटाफट, नल पर चलकर टब भर। तो चलिए अगर इसको आपने लिख लिया है तो चलिए आगे अब लिखना आपको, सड़क पर मत टहल, सड़क पर मत टहल। देखिए सड़ा है ना ड बीच में, तो इसमें आप बिंदी लिखिएगा नीचे वाला में, ठीक है। सड़क पर मत टहल। लिखिए अब फटाफट, सड़क पर मत टहल। क्या आपने लिख लिया? सड़क पर मत टहल। लिखिए अब फटाफट, सड़क पर मत टहल। क्या आपने लिख लिया? सड़क पर मत टहल। तो चलिए अगला वाक्य आपको लिखना है, नमन छत पर कसरत कर। नमन छत पर कसरत कर। नमन छत पर कसरत कर। देखिए यहां पे 3 श होता है। देखिए यहां पे तालव्य श, मूर्धन्य श और यहां पे दंत स। देखिए इन दोनों का जो उच्चारण होगा ना सेम होगा, लेकिन ज्यादातर प्रयोग जो है ना तालव्य श का होता है। श, देखिए उसका उच्चारण क्या होगा? श श। जीभ जो है ना तालु के ऊपर जाकर सटेगा तब जाकर आवाज निकलता है श श। अगर इस तरह से श बोला जा रहा है तो आप तालव्य श लिखिएगा, ठीक है। और दंत स, स जीभ जो है ना दोनों दांत के बीच में आएगा तब जो है ना उच्चारण होगा इसका स स। देखिए स, जीभ जो है ना दोनों दांत के पास में आएगा स स। और तालव्य श जो है ना ऊपर जीभ जो है ना तालु में जाकर सटेगा तब उसका उच्चारण निकलता है श श श। देखिए फर्क कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए नमन छत पर कसरत कर। देखिए कसरत स जो है ना दंत स आया है तो दंत स आप लिखिएगा, ठीक है ना, ये वाला स, ठीक है। चलिए लिखिए फटाफट, नमन छत पर कसरत कर। अगर आपने लिख लिया है तो चलिए अगला वाक्य आपको लिखना है, भजन कर।
लिखिए अब फटाफट भजन कर। देखिए मान लीजिए ये आपका कॉपी है, ठीक है, यहां से लिखना शुरू कर रहे हैं तो यहां पे आपका लाइन खत्म हो जा रहा है, तो इसके जस्ट यहां से शुरू करना है। ये नहीं कि आप लगातार दूसरे पेज में इधर लिखना चले जाएगा, वैसा मत लिखिएगा आप, ठीक है। यहां पे जैसे खत्म होगा तो इसके जस्ट नीचे एक लाइन आप छोड़कर लिखिएगा तो और बेस्ट रहेगा। ये आप लगातार पूरे लाइन को पकड़ कर लिखिएगा तो और भी आपके लिए बेस्ट रहेगा, ठीक है। यानी ऊपर नीचे आपको लिखते जाना, यहां से कंप्लीट होने के बाद यहां, फिर यहां से कंप्लीट होगा तो यहां, फिर यहां से कंप्लीट होगा, ऐसे आपको पूरा लिखना है पेज में, ठीक है। चलिए क्या आपने लिख लिया? भजन कर। लिखिए अब फटाफट भजन कर। चलिए अगला वाक्य आपको लिखना है झगड़ मत। लिखिए अब फटाफट झगड़ मत। क्या लिखना है? झगड़ मत। झगड़, देखिए ड़ उच्चारण अगर आता है ना, ड़ और ड, ठीक है, तो यही है ड़ 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 और र। देखिए इसमें ध्यान रखिएगा फर्क, ड़ 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 इस तरह से आएगा ड़ ड़, तो ये वाला ड लिखिएगा, ठीक है। र आएगा र, तो ये आप लिखिएगा, ठीक है ना। तो क्या है? झगड़ मत। देखिए झगड़, ड़ आया ना र, ये वाला लिखिएगा, ठीक है। झगड़ मत। क्या आपने लिख लिया? तो चलिए अगला शब्द आपको लिखना है अवसर समझ। अवसर समझ। लिखिए अब फटाफट अवसर समझ। क्या आपने लिख लिया? अवसर समझ। देखिए अवसर, स जो है ना दंत स आया है, फिर समझ में भी स दंत स आया है, ठीक है। अवसर समझ। लिखिए अब फटाफट अवसर समझ। तो चलिए अगर आपने इसको लिख लिया है तो चलिए अगला शब्द आपको लिखना है नटखट सर्कस चल। नटखट सर्कस चल। अगला वाक्य आपको लिखना है नटखट। देखिए 4 अक्षर वाला है, नटखट एक में लिखिएगा, सर्कस, सर्कस भी एक में लिखिएगा, 4 अक्षर वाला है, ठीक है। चल, नटखट सर्कस चल। नटखट सर्कस चल। नटखट सर्कस चल। लिखिए फटाफट नटखट सर्कस चल। क्या आपने लिख लिया? चलिए अगर लिख लिया तो आप पूर्ण विराम दे दीजिएगा, ठीक है। अगला वाक्य आपको लिखना है टमटम पर चल। अगला वाक्य आपको लिखना है टमटम पर चढ़। टमटम 4 अक्षर वाला है, ठीक है, पर चढ़। टमटम पर चढ़। चढ़ इस तरह से ढ आएगा ना, ढ यहां पे लिखिएगा आप, ठीक है ना। चढ़, टमटम पर चढ़। लिखिए अब फटाफट टमटम पर चढ़। लिखिए टमटम पर चढ़। क्या आपने लिख लिया? टमटम पर चढ़। लिखिए आप फटाफट टमटम पर चढ़। लिखिए टमटम पर चढ़। चलिए अगला वाक्य है नटखट मत बन। नटखट मत बन। लिखिए आप फटाफट नटखट मत बन। क्या आपने लिख लिया? नटखट मत बन। लिखिए आप फटाफट नटखट मत बन। चलिए अगला वाक्य आपको लिखना है झटपट चल। झटपट चल। लिखिए अब फटाफट झटपट चल। क्या आपने लिख लिया? झटपट चल। लिखिए आप फटाफट झटपट चल। चलिए अगला शब्द यानी वाक्य आपको लिखना है अहमद अजगर मत पकड़। देखिए अहमद 4 अक्षर वाला शब्द है, अजगर ये भी 4 अक्षर वाला है, मत पकड़ ये 3 अक्षर वाला है, ठीक है ना। ध्यान से सुनिए और कौन कौन सा शब्द का उच्चारण हो रहा है बस उसको एक साथ लिख दीजिएगा, आपका वाक्य बनकर तैयार हो जाएगा। जैसे अहमद, देखिए अहमद कौन कौन सा अक्षर है? अहमद, बस उसको एक साथ लिख दीजिए। अजगर मत पकड़, बस इसको लिख दीजिए, आपका वाक्य जो है तैयार हो जाएगा। क्या आपने लिख लिया? अहमद अजगर मत पकड़। लिखिए अब फटाफट अहमद अजगर मत पकड़। क्या आपने लिख लिया? अगर लिख लिया है तो चलिए आगे हम बोलते हैं उसको लिखिए
शबनम पनघट पर चलकर जल भर। देखिए ये थोड़ा लंबा वाक्य है लेकिन लिखना इजी है, आप हड़बड़ाइएगा मत कि ये बहुत बड़ा वाक्य हो गया, कैसे लिख पाएंगे, इजी है, बस आपको ध्यान से सुनना है। देखिए शबनम, देखिए श, कौन सा श आ रहा है, तालव्य श का उच्चारण हो रहा है, ठीक है। शबनम पनघट, देखिए 4 अक्षर वाला है, शबनम 4 अक्षर वाला, पनघट 4 अक्षर वाला, पर चलकर ये 4 अक्षर वाला, जल भर ये 2-2 अक्षर वाला है, ठीक है, यानी 2-2 अक्षर वाला शब्द है, ठीक है। तो लिखिए आप शबनम पनघट पर चलकर जल भर। लिखिए आप फटाफट, अगर हमारा जो टाइम है बोलने का इसमें आप नहीं लिख पाते हैं तो इस क्लास को यहीं पे स्टॉप करके उसको लिख लीजिएगा, फिर आगे इस क्लास को शुरू कीजिएगा, ठीक है। क्या है वाक्य, शबनम पनघट पर चलकर जल भर। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि आप जब भी लिखने वाला क्लास कीजिएगा या पढ़ने वाला, आप जो है ना शांत जगह पे बैठ करके क्लास कीजिएगा जहां पे आपको कोई डिस्टर्ब ना करे, ठीक है। तब जाकर जो है ना आपको कोई भी पढ़ाई आपको समझ में आएगा और उसको अच्छे तरीके से आप लिखिएगा या पढ़िएगा या उसको अच्छे से समझकर अपने दिमाग में उसको डालिएगा, ठीक है। चलिए, शबनम पनघट पर चलकर जल भर, अगर आपने इसको लिख लिया है तो पूर्ण विराम दे दीजिए, ठीक है। चलिए अगला वाक्य है अचकन पहन कर गड़बड़ मत कर। क्या है अगला वाक्य, ये भी थोड़ा बड़ा लंबा वाक्य है। अचकन, देखिए 4 अक्षर वाला, अचकन पहनकर, पहन कर, पहन 3 अक्षर वाला अलग होगा, कर गड़बड़, गड़बड़ एक में लिखिएगा, गड़ ड़ आ रहा है ना, ड, गड़बड़ मत कर। अचकन पहन कर गड़बड़ मत कर, अचकन पहन कर गड़बड़ मत कर। लिखिए आप फटाफट, अचकन पहन कर गड़बड़ मत कर। क्या आपने लिख लिया? अचकन पहन कर गड़बड़ मत कर। लिखिए आप फटाफट, अचकन पहन कर गड़बड़ मत कर। चलिए अगर आपने इसको लिख लिया है तो पूर्ण विराम दे दीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला वाक्य आपको लिखना है, दशरथ कतरन इधर मत रख। क्या है? दशरथ, दशरथ एक में लिखिएगा, 4 अक्षर वाला, दशरथ। देखिए श कौन सा स है मालूम है ना, कौन सा श का उच्चारण हो रहा है, बस उसको लिख दीजिए। दशरथ कतरन इधर, देखिए ई कौन सा ई है, छोटी ई है, ह्रस्व ई है, इसका लंबा उच्चारण नहीं हुआ है तो समझ जाइएगा ई छोटी ई है, ठीक है। इधर मत रख, यानी दशरथ कतरन इधर मत रख। लिखिए अब फटाफट, दशरथ कतरन इधर मत रख, दशरथ कतरन इधर मत रख। अगर आपने लिख लिया है तो आप पूर्ण विराम दे दीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला वाक्य जो है ना आपको लिखना है, गरम बर्तन मत पकड़। क्या लिखना है? गरम बर्तन मत पकड़। लिखिए फटाफट, लिखिए, देखिए मत, लिखिए फटाफट, गरम बर्तन मत पकड़। क्या है? गरम बर्तन मत पकड़। लिखिए फटाफट, गरम बर्तन मत पकड़। अरे इधर उधर क्या देख रहे हैं आप, कलम चलाइए, ध्यान से सुनिए और कलम कॉपी पे चलाइए, इधर उधर मत देखिए, ठीक है। क्या है वाक्य? गरम बर्तन मत पकड़। लिखिए अब फटाफट, गरम बर्तन मत पकड़। चलिए अगला वाक्य आपको लिखना है, अनवर उपवन चल। क्या लिखना है? अनवर उपवन चल। लिखिए अब फटाफट, अनवर उपवन चल। क्या लिखना है? अनवर उपवन चल। लिखिए अब फटाफट, अनवर उपवन चल। क्या आपने लिख लिया? अनवर उपवन चल। लिखिए अब फटाफट, अनवर उपवन चल।
कि आपने लिख लिया। अगर आपने लिख लिया है तो नीचे पूर्ण विराम दे दीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के इस बिना मात्रा वाले हिंदी सुलेख के क्लास में बस इतना ही। आप जो है ना, अब आपका क्या काम है, जो यहां पे आपको स्क्रीन पे जो पेज दिखेगा ना, 2 पेज दिखेगा आपको, उन दोनों को देख करके जो है ना आपको अपने जो कॉपी में लिखे ना उसको चेक करना है। जो सही रहेगा उसको आप सही कर लीजिएगा, ठीक है। और जहां पे आपने गलती किया है वहां पे उसको सुधार कर लीजिएगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा एक बार और, आपको जब भी कहीं ड यानी ड़ और ढ लिखने को आता है किसी शब्द में, अगर शुरू में लिखने को आता है, उच्चारण होता है, तो वहां पे बिंदी मत दीजिएगा। अगर बीच में या लास्ट में आता है तो वहां पे आप बिंदी जरूर दीजिएगा, ठीक है। और एक बात और, ये श दोनों श, तालव्य श, मूर्धन्य श, इसका उच्चारण सेम होता है, ठीक है। और यहां पे दंत स जो है ना, इसका उच्चारण अलग होगा, ठीक है। ठीक है फ्रेंड्स। और हाँ, आप जो है ना इस क्लास को अपने सभी फ्रेंड्स को व्हाट्सएप और फेसबुक पे जितना जो ग्रुप आपके पास है उन सभी ग्रुप में इसको शेयर कर दीजिए, ताकि आपके फ्रेंड्स भी इस क्लास के माध्यम से हिंदी इमला यानी हिंदी लिखने का प्रैक्टिस करते रहे। जय हिंद फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट हिंदी सुलेख के क्लास 2 में।